Hi to all my beautiful Scorpio जिनका भी zodiac sign है, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ हाउ विल बी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, और आपके लिए थोड़ा डिफरेंट कार्ड में यूज़ करने वाली हूँ बाकी के zodiac साइन के कंपैरिजन में। मतलब ये वाली यूज़ की है बट एट द एंड मैं आपके लिए फर्स्ट में यूज़ करने वाली हूँ। सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या ग्लिम्स होगा आप लोगों के लिए, कैसा दिखता है, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी, कैसा बेसिकली ओवरऑल होने वाला है, और टाइम ऑफ पीरियड भी अगर आएगा आप लोगों के लिए तो वो भी मैं बता दूंगी। सो लेट अस सी कि व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू, आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है इन योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, कैसा दिखता है, व्हाट विल बी द ग्लिम्स। ठीक है, मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो और रीडिंग आपको अच्छी लगे तो। लेट्स सी, लेट्स गेट कनेक्टेड विथ योर रीडिंग। क्या डिवाइन मैसेजेस है आप लोगों के लिए फॉर पर्सनल रीडिंग एंड गाइडेंस। यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पे मेल कर सकते हो या फिर जो है कि यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टा। तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ क्या निकल के आ रहा है। स्कॉर्पियो, यू हैव फॉलो योर हार्ट। रिगार्डलेस कि आपको कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ठीक है, आप जो है वही चीज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, उस चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हो। दिख रहे हो मुझे, जो आपका पैशन है, जिसके लिए आप पैशनेट हो, जो आप करना चाहते हो, तो आप अपने दिल की यहाँ पे सुनते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं अपने एनालिटिकल माइंड को थोड़ा सा शट डाउन कर रहे हो, या उसको लेट गो करके आप जो एक इमोशंस के साथ कनेक्टेड होके सोच रहे हो कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हो तो वहाँ भी आपके इमोशंस काम आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई काम या बिजनेस आप अपने लिए करना चाह रहे हो तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा, वहाँ अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड होकर आप देख रहे हो कि कहाँ कौन से काम को आप करोगे, तो वहाँ आप अपना रिलेशनशिप भी अच्छा बिल्ड कर सकते हो लोगों के साथ या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, एंड एट द सेम टाइम एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करने के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अपनी बिजनेस का कर सकते हो, वेयर जहाँ सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। ये आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, या ऑफिस प्लेस हो, या बिजनेस हो, या वर्क हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए मुझे बदलती हुई दिख रही है। ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप जो भी चीज़ है आपके दिमाग में चल रही है, जो चैटरिंग चल रही है, वो काम डाउन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो माइंड को बेसिकली काम करके आप दिल की सुनते हुए दिख रहे हो, यू आर फॉलोइंग योर हार्ट, एंड आपको ये चीज़ की ज़रूरत थी एक्चुअल में। वी हैव पार्टनरशिप, तो अभी जस्ट इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही थी कि पार्टनर या न्यू ग्रुप ऑफ लोगों के साथ जुड़ रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो अपने इमोशंस के साथ। तो ये टाइम ऑफ पीरियड आपका नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ होगा जहाँ आप एनालिटिकली सोच रहे हो, बट टू सम एक्सटेंट यहाँ पे होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर यू आर फॉलोइंग योर हार्ट ओवर योर माइंड, तो आप ये चीज़ करते हुए नजर आ रहे हो। आपके लिए अगर आप सिंगल हो तो फॉर यहाँ पे आपके हाई हाई चांसेस है कि आपके सोलमेट, आपके क्रश से आपकी इंटरेक्शन हो रही है, बात हो रही है। फॉर सम ऑफ यू अब सिंगल से मिंगल होने का भी टाइम ऑफ पीरियड आ गया है। कुछ लोग मैरिज या कमिटमेंट में भी या कुछ सीरियस रिलेशनशिप में आप फॉल करते हुए मुझे दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप मुझे दिख रहे हो लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ आप अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप मिल के यहाँ पे कोई मैटर है उसको सॉल्व करते हुए दिख रहे हो। आगे की चीज़ें कैसे होंगी वो प्लान करके दिख रहे हो, क्या हर्डल्स होगा, क्या चैलेंजेस होगा, क्या ऑब्स्टिकल को कैसे ओवरकम करना है, तो एक बेटर वे में आप प्लान करते हुए दिख रहे हो, एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि नए पार्टनरशिप या नए पार्टनर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे लोगों के साथ मिलके आपकी जो भी पर्सनल ग्रोथ ब्लॉक्ड थी, जैसे लोगों से इंटरैक्ट करना, बातचीत करना, कॉन्फिडेंस, लाइक आप अगर इंट्रोवर्ट पर्सन थे तो ये सारी चीज़ें जो पर्सनली आप जिस चीज़ की वजह से लो फील करते थे वही चीज़ यहाँ पे डिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे वर्थ है। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप अपने लिए बेस्ट चुन रहे हो, जहाँ आप अपने लिए बेहतर चुन रहे हो। अगर आपके पास आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी या प्रिविलेज है आपके पास, अगर आप बेस्ट चीज़ चुन सकते हो तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो ऐसा कुछ सिचुएशन या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकता है जहाँ पे कि आपको लगेगा कि आपके पास कम वैल्यू वाली भी चीज़ है, आपके पास मिडिल वैल्यू वाली भी चीज़ है, आपके पास हाई वैल्यू वाली भी चीज़ है। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि मैं 2 वैल्यू वाले ले लूँ, बाकी सारी जो चीज़ें हैं लोगों के लिए छोड़ दूँ, या फिर मिडिल वाली को ले लूँ। आप सोचोगे कि यहाँ पे जब आपको सारे ऑप्शंस और प्रिविलेजेस मिले हुए हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, व्हाई नॉट टू चूज़ द बेस्ट पॉसिबल आउटकम अपने आपकी खुद के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, या रिलेशनशिप हो, या काम हो, या कोई अपॉर्चुनिटी हो, या कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट हो। ठीक है, आप अपने लिए बेस्ट चुनते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज आपको वो चीज़ ऑप्शंस में मिल रही है। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम या ब्लेसिंग्स जो है कि चुनते हुए दिख रहे हो।
बिकॉज यहाँ पे इस चीज़ को पाना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, इस चीज़ के साथ जीना, इस चीज़ के साथ ग्रो करना, ठीक है, ये आपका बर्थ राइट। इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको कोई खैरात में ये चीज़ मिल रही, आप ये चीज़ डिजर्व करते हो, ये आपका बर्थ राइट है एंड आप इस चीज़ के लिए बेसिकली बने हुए हो। तो एक ऐसे माइंडसेट में जा रहे हो और यही माइंडसेट को लेके आपको वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है, आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी जा रही है। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ पीरियड वेयर यहाँ पे ओपन हार्टेडली चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है, वर्थ और सेल्फ लव का कार्ड अभी मैंने कहा जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन कि आप रियलाइज़ कर रहे हो कि जब आपके पास प्रिविलेज है बेस्ट चीज़ को सेलेक्ट करने का तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। तो ये चीज़ है आपको बेस्ट पॉसिबल आउटकम और बेस्ट चीज़ें आप डिजर्व करते हो। आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, हर एक चीज़ जो दुनिया में बेस्ट है या परफेक्ट है वो डिजर्व करती है। तो ये चीज़ के साथ जो है कि इस माइंड सेट के साथ, इस परसेप्शन के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हो, एक्सेप्ट यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो। नाउ ये टाइम और पीरियड होगा आप लोगों के लिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप जो है कि ना ही अपने से प्यार कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, यहाँ पे दूसरों से भी सेम एनर्जीज जो है कि आप रिसीव करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये टाइम और पीरियड होगा जहाँ पे कि कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है आपके दिल में, दिमाग में, माइंड में, बॉडी में, सोल में, फिजिकल लेवल पे या सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, वो लिमिटिंग बिलीफ पूरा खत्म होते हुए आप लोगों के लिए दिख रहा है। एंड यहाँ पे कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो उसका क्रेडिट भी ले रहे हो, ठीक है। ये नहीं कि आपने काम किया और आप किसी और के लिए छोड़ दे रहे हो कि वो क्रेडिट तुम ले लो एंड लाइक दैट, ठीक है। यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, वेल एंड गुड। यू आर टेकिंग क्रेडिट ऑफ योर सेल्फ, वेल एंड गुड। और आप सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है। नाउ ये लास्ट कार्ड यहाँ से है आप लोगों के लिए सेलिब्रेट का। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ या अगर रिलेशनशिप में अच्छा टाइम ऑफ पीरियड है। कुछ लोगों के लिए टाइम ऑफ पीरियड आपके काम, बिजनेस या वर्क प्लेस पे कलीग के साथ हो सकता है। जो भी है आपके लिए मोमेंट आने वाला है लाइफ में जहाँ लाइट हार्टेड फील करोगे, जहाँ आप सेलिब्रेशन के मूड में जा रहे हो। यहाँ पे लोगों के साथ गुड न्यूज़ और गुड वाइब्स दोनों ही शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आपको लगेगा कि आप काफ़ी लंबी जर्नी पे आ चुके हो और काफ़ी कुछ आपने अचीव कर लिया है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी हुई है, काफ़ी चीज़ें आपको मिली है। तो इसको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप लाइफ, दिस विल बी समथिंग टू रिजॉइस। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, डांस कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, चिल आउट कर रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही है। यहाँ पे बॉटम से जो सबकॉन्शियस में एनर्जी आई है वो है आप लोगों के लिए पावर का कार्ड। ये पावर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप अपनी पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड था कि आप लोगों के लिए जस्ट नाउ मैंने कहा कि कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है वो आपकी डिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, फिजिकल, इमोशनल या स्पिरिचुअल लेवल पे वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ डिजॉल्व हो रही है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रहे हो, कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये एहसास कर पा रहे हो कि आप एक बहुत पावरफुल बिंग हो। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स जो है, आपके एक्शंस जो है वो एबिलिटी रखते हैं अपने आप को हील करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, और ये चीज़ आप दूसरों के लिए भी कर सकते हो। तो आप इस लिमिटलेस पोटेंशियल में मुझे दिख रहे हो। एंड स्कॉर्पियोस, वी हैव कुछ गिफ्ट आपको मिलने वाली है एंड ये गिफ्ट ऑफ विस्डम है जो कि आप वाइजली यूज करते हुए दिख रहे हो। और क्या है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोस। वी हैव टेक अ मोमेंट। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप सोच रहे हो, पॉज ले रहे हो लाइफ से और समझ रहे हो, ठीक है, कि आपके लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें या जो भी सिचुएशन चल रही हैं उसको ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो। मे बी आपका ऑब्जर्वेंट मोड जो है कि वो ऑन होता हुआ दिख रहा है। आपके दिमाग में कुछ तो ऐसा आइडिया आ रहा है जिसको आप एग्जीक्यूट करके ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। बिकॉज यहाँ पे जो लेडी है आप उसको देखोगे कि अगर आप दिमाग में यहाँ पे बटरफ्लाइज है तो डेफिनेटली देयर इज सम आइडियाज गोइंग इनटू योर माइंड जो कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आने वाला है। तो ये टाइम है जहाँ पे कि आप रश से पॉज ले रहे हो, क्राउड से थोड़ा हट के सोच रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। नाउ फॉर दिस यू विल बी प्रोवाइडेड विद द सोल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस और हेल्थ, फेथ, असिस्टेंस उनसे मिलती हुई दिख रही है। ग्राउंड योर सेल्फ, यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड है आपकी ग्राउंडिंग का। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी में दिख रहे हो।
वो सारे लोग जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो लोग अनफेथफुल है, ठीक है, वो सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं, बिकॉज आप एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपकी जो एनर्जी है, टायर्ड, थकी हुई, रेस्टलेस, वो खत्म होती हुई दिख रही है। यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ, आप सेंटर्ड हो रहे हो और आप अलाउ कर रहे हो कि जो भी आपके डिवाइन स्पिरिट्स है या गाइड है वो आपकी मदद कर सके, वो उनके साथ वापस से कनेक्शन डिवाइन सोर्स के साथ जुड़ना, ये चीज़ है आप लोगों के लिए। बिलीफ, आपके थॉट, आपके बिलीफ, आपका परसेप्शन स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। किसी चीज़ को आप सक्सेसफुली प्रूव करते हुए दिख रहे हो। आई थिंक कुछ ऐसी भी चीज़ होगी जहाँ की 5D रियलिटी में से वो चीज़ 3D रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज ऑफ योर फेथ, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कोई थॉट है जिसके ऊपर आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मे बी शायद ये हो या मे बी ये चीज़ नहीं हो, तो वो चीज़ जो है कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अब्जॉर्ब हो रही है आपके सबकॉन्शियस में, और वो ट्रांसफॉर्म कर रही है आपकी जो है कि इस रियलिटी को, फिजिकल जो आपकी रियलिटी है वो ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है। इसी वजह से शायद आपका बिलीफ, आपका फेथ है वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है, चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके, या जो भी आपके डिवाइन है उनको लेके। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि आप अपने बिलीव, थॉट्स का पावर जो है कि समझ पा रहे हैं, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस। यहाँ पे है फादर्स लव का कार्ड, यहाँ से लास्ट, तो यहाँ पे हो सकता है आपके फादर यहाँ पे है या नहीं है, उनके साथ अच्छी मेमोरीज, बॉन्ड अगर आप शेयर करते थे, वो चीज़ मेमोराइज करते हुए नज़र आ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू वापस से फादर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या इमोशन शेयर होना, उनके लिए ग्रैटिट्यूड होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे। आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो उस चीज़ के लिए। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आपके फादर ने आपके लिए क्या कुछ किया है, और ये आप उनके लिए अभी क्या कर सकते हो इस एग्जिस्टिंग टाइम में, उस चीज़ के ऊपर काम करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। नाउ ये सोल पावर का कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जैसा कि मैंने अभी कहा, आपके डिवाइन सोच के साथ आपकी इंटीग्रेशन हो रही है, वापस से कॉर्ड प्लग इन हो रहा है, सोल एम्पावर्ड होती हुई नज़र आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपकी सोल को अनलिमिटेड सप्लाई मिल रही है पावर की, ठीक है। अनलिमिटेड सप्लाई है पावर की, आपको सोल की मिलती हुई नज़र आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस you are in the energy where you can transform your life, where you can heal your emotions, ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको कमांड करना है, यू हैव टू कमांड, और वो चीज़ आपके लिए पूरी होगी। कमांड, बिलीव एंड रिसीव, नॉट आस्क, बिलीव एंड रिसीव, दिस टाइम पीरियड वेर यू हैव टू कमांड। जैसे कहते हैं ना कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, हुक्म करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मूवमेंट है, शिफ्ट है आप लोगों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रैवल और कोई जर्नी हो सकती है इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए। वी हैव लाइफ पर्पस फॉर सम ऑफ यू, यहाँ डेफिनेटली यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफ पर्पस, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, जो भी आपका काम है, वो उसके ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हो। इसके अलावा जो है आपके ये जो भी चीज़, आपके आइडियाज़, आपके थॉट, आपके इंस्पिरेशंस लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती हुई नज़र आ रहे हैं। आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं उनके लिए वो इंस्पिरेशंस, वो मोटिवेशन बनती हुई दिख रही है, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट, ओके लीव दैट। यहाँ पे पार्टनरशिप है, कोई इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आप लोगों के लिए आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में, आपके काम से रिलेटेड। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप चाहते थे कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी के साथ बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, या किसी स्पेसिफिक कंपनी में आप जॉब मैनिफेस्ट यहाँ पे कर रहे थे, कहीं स्पेसिफिक जगह में आपको जॉब चाहिए थी, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई दिख रही है। ऑल्सो ये वो पार्टनरशिप होगी जहाँ पे कि आपको वैल्यू मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है आपके टैलेंट की, आपके काम की, ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस की रिस्पेक्ट हो रही है। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस आपको कोई जॉब या पार्टनरशिप मिल सकती है। ये ऑफरिंग का कार्ड है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके नीड्स है, जो भी आपके डिमांड्स है, वो यूनिवर्स डेफिनेटली पूरा यहाँ पे करने वाले हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पर आप अपने स्पिरिट्स गाइड को बुलाइए, दे आर कमिंग टू हेल्प यू, दे आर कमिंग
जो भी आपके स्पिरिट्स हैं, जो भी आपके एंजल्स हैं, वो आपको असिस्ट करने के लिए रेडी है स्कॉर्पियोज। टू कनेक्ट विद द मदर अर्थ गाया, ये इट विल बी समथिंग लाइक एक मिडास टच एक्टिवेट करेगा आप लोगों के लिए, आपके लिए ब्लेसिंग्स एक्टिवेट करेगा, हीलिंग एक्टिवेट करेगा। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स का प्लान आपके प्लान से बेटर है आप लोगों के लिए। तो इस टॉपिक पर रीडिंग अगर आप चाहते हो, यूनिवर्स प्लान वर्सेस योर प्लान, गॉड प्लान वर्सेस योर प्लान, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उस पर रीडिंग बनाऊंगी। सो यस, यूनिवर्स का प्लान आपके लिए कुछ है, जो आपने सोचा उससे भी बेहतर आपको कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या ओवर बर्डन हो, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, वो खत्म होता हुआ आप लोगों के लिए दिख रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ ये चीज़ कंप्लीट होती हुई दिख रही है, कंप्लीशन की एनर्जी है। ठीक है, गाइडेंस के लिए क्या कार्ड है फॉर स्कॉर्पियोस? गाइडेंस के लिए कार्ड होगी, दोनों ही 10 नंबर का कार्ड आया, तो 10-10 करके इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा ज़रूर जो भी है। तो एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप लोगों के लिए आ रहा है। ये 10 ऑफ वांड की एनर्जी आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे आपने खून पसीना मेहनत बहुत कर लिया, अब टाइम है जहाँ पे रिवॉर्ड को आप इंजॉय करो। तो एक नया जर्नी इसी के साथ शुरू हो रहा है एंड आप लोगों के लिए सक्सेसफुल एकम्प्लिशमेंट आती हुई दिख रही है। किसी चीज़ को आप सक्सेसफुली अब अपने लाइफ में अचीव करते हुए दिख रहे हो, कुछ सस्टेनेबल आपके लाइफ में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपके लाइफ में होने वाला है। एंड दिस इज समथिंग लाइक कि आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है कि ये चीज़ क्रिएट कर रही है। कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी मिल सकती है आपको, कोई इनहेरिटेड गिफ्ट मिल सकता है। गाइडेंस है आप लोगों के लिए, पेंटिकल्स का ही कार्ड आ रहा होगा, तो गाइडेंस के लिए है कि जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने प्लान किया है अपने लाइफ में, आपको इंडिपेंडेंट होना है, कमाना है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, आपको रिप्रेजेंट करना है अपने आप को टू द वर्ल्ड। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप फाइनेंशियली जो भी चीज़ करना चाहते थे, जिस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए सोच रहे हो इस वर्ल्ड में, वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आप समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस स्टेबिलिटी को, इस कार्ड को, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा 10-10 करके। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।